नमस्कार साथियों, प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर नया अपडेट आ चुका है। यानी कि आप सभी के लिए बड़ी खुशखबरी है। जितने भी लोग प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत फॉर्म भर रखे थे, यानी कि आवेदन कर रखे थे, तो उन सभी लोगों के लिए नया लिस्ट जारी कर दिया गया है। यानी कि जिन लोगों का नाम लिस्ट में होगा तो उन लोगों को यहाँ पर पीएम आवास योजना की पहली किस्त दी जाएगी। आप लोग देख पाएंगे 2026 की नई बेनिफिशियरी लिस्ट सरकार द्वारा जारी कर दी गई है, जिसमें आप अपना लिस्ट में नाम देखकर आप पीएम आवास योजना की पहली किस्त का लाभ ले सकते हैं। तो देखिए, बहुत सारे लोगों को अभी भी ऐसे हैं जिनको पीएम आवास निर्माण के लिए पहली किस्त नहीं मिल पाई है, और काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनको इस योजना में अभी तक आवेदन ही नहीं किए हैं। तो देखिए, काफ़ी लोग इस योजना में आवेदन भी नहीं किए और काफ़ी लोगों को पीएम आवास योजना की पहली किस्त भी नहीं मिली है। तो आप सभी को इस वीडियो में पूरी जानकारी बताने वाला हूं कि आप लिस्ट में अपना नाम कैसे देख सकते हैं, कैसे आप इस योजना में आवेदन कर सकते हैं, और अपना नाम लिस्ट में देखने के लिए आपको क्या करना होगा, कैसे आप घर बैठे लिस्ट में नाम देखेंगे कि आपका नाम लिस्ट में है या फिर नहीं है, किन किन लोगों को पीएम आवास योजना की पहली किस्त दी जाएगी, जिन लोगों का नाम लिस्ट में है तो उनको कितनी तारीख को ये किस्त दी जाएगी, और जिन लोगों का नाम लिस्ट में नहीं है तो उन लोगों का नाम लिस्ट में कब दिया जाएगा। नई बेनिफिशियरी लिस्ट कैसे चेक करें घर बैठे, इसकी भी पूरी जानकारी आप सभी को बताने वाला हूं। तो यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे पीएम आवास योजना नई लिस्ट, यानी कि देखिए सर्वे की सूची यहाँ पर 2025 और 26 की चेक करिए। यानी कि देखिए नई सूची यहाँ पर जारी कर दी गई है 2024, 25 और 26 की। यानी कि देखिए, जिन लोगों ने 2024 में आवेदन कर रखा था तो उनकी लिस्ट भी जारी कर दी गई है, और जो लोग 2025 में आवेदन किए थे तो उनकी भी लिस्ट यहाँ पर जारी कर दी गई है। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, आपका नाम लिस्ट में है तो आपको पीएम आवास योजना की पहली किस्त दी जाएगी। तो सबसे पहले तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आगे जो भी वीडियो चैनल पर आए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंच सके। तो सबसे पहले तो आप लोग अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देख सकते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना स्कीम। प्रधानमंत्री आवास योजना एक बार फिर से देश के करोड़ों गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए बड़ी राहत लेकर आई है। वर्ष 2026 के तहत पीएम आवास योजना की नई लाभार्थी सूची जारी कर दी है, जिसमें ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लाखों नए परिवारों को शामिल किया गया है। यह खबर उन लोगों के लिए उम्मीद की किरण है जो वर्षों से अपने खुद के पक्के घर का सपना देख रहे हैं। सरकार का लक्ष्य है कि आने वाले कुछ वर्षों में हर परिवार के सिर पर एक सुरक्षित घर होगा। यानी कि आप लोग देख पाएंगे प्रधानमंत्री आवास योजना एक बार फिर से देश के करोड़ों और जरूरतमंद परिवारों को बड़ी राहत लेकर आई है। यानी कि वर्ष 2026 में पीएम आवास योजना की नई लाभार्थी सूची यहाँ पर जारी कर दी गई है। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लाखों परिवारों को यहाँ पर शामिल कर दिया गया है। ये खबर उनके लिए बड़ी खुशखबरी है जिन लोगों के पास रहने के लिए घर नहीं है, जो कच्चे घरों में रह रहे, जो वर्षों से अपने खुद के पक्का घर का सपना देख रहे हैं। तो सरकार का लक्ष्य है कि आने वाले वर्षों में हर परिवार के सिर पर एक सुरक्षित घर हो, यानी कि सभी को पक्का मकान दिया जाए। यहां पर पीएम आवास योजना के जो भी लाभार्थी हैं तो उनको पीएम आवास योजना का पैसा दिया जाए। प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत और उद्देश्य, यानी कि आप लोग देख पाएंगे प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत कब की गई थी और इस योजना का उद्देश्य क्या रहने वाला है। तो प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत 2015 में की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य देश के गरीब और बेघर कच्चे मकानों में रहने वाले परिवारों को पक्का मकान उपलब्ध कराना है। यह योजना 2 हिस्सों में लागू की गई है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों के लिए पीएम आवास योजना और शहरी इलाकों के लिए पीएम आवास योजना शहरी शामिल है। अब इस योजना तक 4 करोड़ से अधिक पक्के मकानों का निर्माण किया जा चुका है, जो इसे देश की सबसे बड़ी आवासीय योजना में शामिल करता है। यानी कि आप लोग देख पाएंगे प्रधानमंत्री आवास योजना 2015 में शुरुआत की गई थी, और इसका मुख्य उद्देश्य था कि देश के गरीब और जो बेघर जो कच्चे मकानों में रह रहे हैं, जिनके पास पक्का मकान नहीं है, तो उन परिवारों को यहाँ पर पक्का मकान उपलब्ध कराना है। यह योजना 2 हिस्सों में लागू की गई थी। ग्रामीण इलाकों में पीएम आवास योजना और शहरी इलाकों में भी पीएम आवास योजना शहरी शामिल किया गया है। अब तक इस योजना के तहत यहाँ पर 4 करोड़ से अधिक पक्के मकानों का निर्माण किया जा चुका है, और देश में जो बचे घर हैं उनको भी पीएम आवास योजना का लाभ जल्दी ही दिया जाएगा। बात करेंगे कि 2026 के लिए लाभार्थी सूची में बड़ा बदलाव कर दिया गया। 2026 के लिए लाभार्थी सूची में हुई बदलाव, यानी कि 2026 की जो सूची जारी की गई है उसमें क्या क्या बदलाव किए गए, तो आप सभी लोगों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। वर्ष 2026 की लाभार्थी सूची में कई अहम सुधार किए गए। ग्रामीण क्षेत्रों में चयन प्रक्रिया को पंचायती स्तर पर अपडेट किया गया, जो सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना 2011 के आंकड़ों के आधार पर इसे ज्यादा जरूरतमंद परिवारों को प्राथमिकता मिल रही है। शहरी इलाकों में पीएमएवाई अर्बन 2.0 के तहत नए पात्र परिवारों को शामिल किया गया। अब योजना की राशि सीधे लाभार्थियों को आधार से जुड़े बैंक खातों में भेजी जा रही है, जिससे पारदर्शिता बढ़ी रहती है। यानी कि आप लोग देख पाएंगे वर्ष 2026 की लाभार्थी सूची यहाँ पर जारी कर दी गई है, जिसमें काफी सुधार किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में चयन प्रक्रिया को पंचायत स्तर पर अपडेट किया गया है, जो सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना 2011 के आंकड़ों के आधारित है। इससे जरूरत ज्यादामंद
जो परिवार है यानी कि जो जरूरतमंद परिवार है उनको पहले प्राथमिकता दी जाएगी। यहाँ पर देख पाएंगे शहरी इलाकों में PMAY अर्बन 2.0 के तहत यहाँ पर नए पात्र परिवारों को शामिल कर दिया गया है और इस योजना की राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजी जाती है। जिन लाभार्थियों का बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक है तो उनके खातों में ये राशि भेजी जाएगी, क्योंकि सरकार आपको पैसा DBT के माध्यम से भेजती है, यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से ये राशि आप सभी के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होती है। जो सरकार की तरफ से राशि भेजी जाती है वो सीधे आपके बैंक अकाउंट में भेज दी जाती है, जिससे कि पारदर्शिता बनी रहती है और आपकी राशि सुरक्षित आपके अकाउंट में पहुंच जाती है। इसके बाद बात करें तो लाभार्थी को मिलने वाली आर्थिक सहायता राशि कितनी मिलने वाली है, तो आप लोग देख पाएंगे कि आपको आवास बनाने के लिए कितनी राशि आपको दी जाएगी। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो आपको कितनी राशि दी जाएगी, अगर आप शहरी क्षेत्र से हैं तो आपको कितनी राशि दी जाएगी। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीण लाभार्थियों को पक्का मकान बनाने के लिए लगभग 1,20,000 रुपए तक की सहायता राशि दी जाती है। यह राशि किस्तों में दी जाती है ताकि निर्माण कार्य सही तरीके से पूरा हो सके। शहरी क्षेत्रों में पात्र परिवारों को होम लोन पर करीब 2,70,000 रुपए तक की ब्याज सब्सिडी का भी लाभ मिलता है। इसके साथ ही शौचालय, बिजली कनेक्शन और पेयजल जैसी बुनियादी सुविधाओं भी उपलब्ध कराई जाती है। यानी कि आप लोग देख पाएंगे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत यहाँ पर ग्रामीण लाभार्थियों को पक्का मकान बनाने के लिए 1,20,000 रुपए की सहायता दी जाती है और ये राशि आपको 3 किस्तों में दी जाती है ताकि घर निर्माण कार्य सही से पूरा हो सके। वहीं बात करें तो शहरी क्षेत्र के पात्र परिवारों को यहाँ पर होम लोन यानी कि करीब 2.5 लाख रुपए यानी कि 2,70,000 रुपए के लमसमथिंग आपको यहाँ पर ब्याज सब्सिडी का भी लाभ मिलता है। इसके साथ ही आपको शौचालय भी दिया जाता है, बिजली कनेक्शन भी दिया जाता है, पेयजल भी दिया जाता है, बुनियादी सुविधा यानी कि आदि सुविधाओं की उपलब्धता आपको कराई जाती है। यानी कि ये राशि आपको ग्रामीण क्षेत्र में अलग दी जाती है और शहरी क्षेत्र में ये राशि अलग दी जाती है। इसके बाद में बात करेंगे कि महिलाओं को प्राथमिकता और सशक्तिकरण यानी कि महिलाओं को इस योजना में प्राथमिकता क्यों दी जाती है, तो आप लोग देख पाएंगे इस योजना की एक बड़ी खासियत है कि घर महिला के नाम या फिर संयुक्त नाम पर देने को प्राथमिकता दी जाती है। इससे महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलता है। पूरी प्रक्रिया डिजिटल होने के कारण आवेदन की स्थिति ऑनलाइन ट्रैक की जा सकती है और भ्रष्टाचार की संभावना काफी हद तक कम हो जाती है। इस योजना के तहत जितने भी महिलाएं उन सभी के लिए केंद्र सरकार द्वारा सुनहरा मौका प्रदान किया गया है। इस योजना में आप लोगों को काफी फायदेमंद मिलने वाली है। यानी कि आप लोग देख पाएंगे इस योजना की बड़ी खासियत एक ही है जो हर महिलाओं के नाम पर या फिर संयुक्त नाम पर आपको प्राथमिकता दी जाती है। इससे महिलाओं को सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलता है और प्रक्रिया डिजिटल होने के कारण यहाँ पर आवेदन की स्थिति ऑनलाइन ट्रैक की जा सकती है। यानी कि ऑनलाइन तरीके से आप चेक कर सकते हैं। भ्रष्टाचार की संभावना यहाँ पर काफी हद तक कम हो गई है। यानी कि जो भी लोग इस योजना के लिए पात्र नहीं है उन लोगों को यहाँ पर लिस्ट से बाहर कर दिया गया है। यहाँ पर जो लोग पात्र हैं इस योजना के लिए और जो 2024-25 में और 26 में आवेदन किए तो उन लोगों की लिस्ट यहाँ पर जारी कर दी गई है। उन लोगों का नाम लिस्ट में है तो उनको PM आवास योजना की पहली किस्त दी जाएगी। देखिए इस योजना में आपको काफी फायदेमंद होने वाला है, इनकी काफी लाभ इस योजना में आपको मिलने वाला है। तो ये थी PM आवास योजना 2026 की नई लाभार्थी सूची से जुड़ी सभी जानकारी जो मैंने आप सभी को विस्तार से बताया कि जिन लोगों ने अभी तक PM आवास योजना में आवेदन नहीं किया तो वो आवेदन कर सकते हैं। PM आवास योजना की लिस्ट यहाँ पर सर्वे जारी कर दिया गया है। आप लोग देख पाएंगे सर्वे की लिस्ट भी जारी कर दी गई है। 2024-25-26 की यहाँ पर सूची जारी कर दी गई जिसमें आप अपना नाम देखकर तो आप घर बैठे आसानी से अपनी लिस्ट में नाम चेक कर सकते हैं। अगर आपका नाम लिस्ट में है तो आपको PM आवास योजना की पहली किस्त दी जाएगी। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आगे जो भी वीडियो चैनल पर आए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंच सके। देखिए जिन लोगों को लिस्ट चेक करना नहीं आता है तो वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। लिस्ट चेक करने का प्रोसेस का वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा जिससे कि आप आसानी से लिस्ट से चेक कर सकते हैं और अपना नाम आसानी से देख सकते हैं। किस्त का स्टेटस भी चेक कर सकते हैं कि आपकी किस्त आपके बैंक खातों में आई है या फिर नहीं आई है, तो आसानी से आप चेक कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके हमें कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो कल आएगा, तब तक के लिए धन्यवाद।